नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंस्ट्रक्शन टॉक्स में। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ सिविल इंजीनियर्स के लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगले बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कंजम्पशन पीरियड ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट को कितने पीरियड में कंज्यूम कर लेना चाहिए। तो उसका सही जवाब है दोस्तों 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर अंदर उस सीमेंट को कंज्यूम कर लेना चाहिए। नहीं तो उससे क्या होता है दोस्तों कि वो 3 महीने बाद अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करने लगता है। ठीक है दोस्तों, उसकी प्रॉपर्टीज़ दूसरी जो होती हैं वो लूज़ होने लग जाती हैं। अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी का क्या होता है। तो उसका सही जवाब है दोस्तों, मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी होता है वो M20 होता है। आरसीसी के लिए सबसे कम से कम ग्रेड जो यूज़ होता है वो M20 यूज़ होता है। उसके ऊपर सारे ग्रेड आरसीसी के होते हैं और उसके नीचे के जितने भी ग्रेड होते हैं वो सारे के सारे पीसीसी के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड साइज ऑफ हुक लेंथ इन स्टीरप्स। स्टीरप्स में जो हुक लेंथ होता है, हुक होता है, जैसे इसको कहते हैं दोस्तों हुक। ये जो लेंथ है इसको कहते हैं हुक। ठीक है दोस्तों, तो ये हुक लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए दोस्तों 10D, जहाँ पे डी जो होता है दोस्तों वो स्टीरप्स का जो डाया होता है वो होता है। मान लीजिए आपका स्टीरप्स है वो 8 mm का है, तो यहाँ पे उसका जवाब हो जाएगा 10 × 8। ठीक है दोस्तों। सो अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंगल ऑफ हुक फॉर द स्टीरप्स। स्टीरप्स में जो अभी जैसे बताया मैंने आपको, स्टीरप्स में हुक होता है कितनी डिग्री के एंगल पे होता है। तो उसका सही जवाब है दोस्तों 135 डिग्री। 120 नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 135 डिग्री इसका एंगल होता है। दूसरा क्वेश्चन है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। तो उसका सही जवाब है दोस्तों 30 मिनट्स। इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 10 आवर्स होता है। दूसरा क्वेश्चन है वाई फाउंडेशन इज़ प्रोवाइडेड। फाउंडेशन क्यों प्रोवाइड किया जाए दोस्तों। उसका सही जवाब है कि जो स्ट्रक्चर का लोड होता है वो सॉइल के ऊपर सेफली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे स्ट्रक्चर का लोड है वो सॉइल के द्वारा ही बियर किया जाता है, वो सॉइल ही बियर करती है। सो अल्टीमेटली हमें जो अपने स्ट्रक्चर का लोड है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या चाहिए होता है, फाउंडेशन के थ्रू हम अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप ऑफ फाउंडेशन, कितने टाइप के फाउंडेशंस होते हैं। तो उसका मेनली दो तरह के फाउंडेशन होते हैं, एक होता है डीप फाउंडेशन और दूसरा होता है सैलो फाउंडेशंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द टेस्ट फॉर कॉन्क्रीट ऑन साइट। उस कॉन्क्रीट के लिए साइट पे परफॉर्म की जाने वाली कौन कौन सी टेस्ट है। तो उसके लिए मेनली दो तरह की होती है दोस्तों। एक है स्लम्प टेस्ट होता है, दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्लम्प टेस्ट जनरली यूज़ किया जाता है वर्केबिलिटी चेक करने के लिए, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जैसे क्यूब टेस्ट हम करते हैं दोस्तों, उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कंसिडर करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिनिमम नंबर ऑफ बार प्रोवाइडेड इन सर्कुलर कॉलम। ये दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो उसका सही जवाब जो है वो 6 नंग्स होता है। कई बार सबको ये पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि 6 नंग्स सर्कुलर कॉलम में प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे पाइल हो गया या कॉलम हो गया कोई भी बिल्डिंग में, तो मिनिमम जो होता है वो 6 नंग्स होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ बार कितने होते हैं, तो वो 4 नंग्स होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।